नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा की भौतिकी पढ़ेंगे और इसका प्रथम अध्याय है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मीन्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत स्थैतिकी। ये क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, ये वैद्युत स्थैतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले हम इसके लिए देखें। ये दो वर्ड इलेक्ट्रिक और स्टैटिक्स से बना है। इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है विराम। मतलब कि वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग पढ़ते हैं क्या? तो आवेश का गुण, ठीक है, विराम की अवस्था में, विराम की अवस्था में हम लोग इसमें आवेश का गुण पढ़ते हैं विराम की अवस्था में। मतलब कि जब चार्ज रेस्ट में हो उस समय इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत स्थैतिकी के बारे में देखते हैं। वैद्युत स्थैतिकी क्या है? तो देखिए, यह जो है भौतिकी की एक शाखा है, भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं विराम की अवस्था में। जिसमें विराम की अवस्था में आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। मीन्स लिख सकते हैं इसको भौतिकी या भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। जब आवेश विराम की अवस्था में हो। जब आवेश विराम की अवस्था में हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिकी। और वैद्युत स्थैतिकी की परिभाषा में देखिए, हमें एक शब्द आया आवेश। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश क्या है? देखिए, आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेज में कि किसी वस्तु का एक अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, ये प्रभाव क्षेत्र, या एक चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कि वह वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो लिख सकते हैं
मीन्स आवेश जो है क्या है, एक ये भी एक प्रकार का प्रॉपर्टी है किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह मीन्स पदार्थ, ठीक है, पदार्थ वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आवेश कहलाता है, उसको हम लोग आवेश कहते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश की खोज या कहें आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई। कहानी सबको पता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लाउडी मौसम में मीन्स बादल भरा मौसम, बिल्कुल इतना ज़्यादा बादल कि बिल्कुल अंधेरा छा जाए, ठीक है। तो इस तरह के मौसम में वो रेशम की डोर में, सिल्क थ्रेड रेशम की डोर में पतंग उड़ा रहे थे। तो उनको जो है रेशम की डोर से कुछ फ्लोरेसेंस, कुछ स्फुरदीप्ति, कुछ चिंगारी सा निकलता हुआ दिखाई दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि यही आवेश है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बंद कमरे में सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें और जब अंधेरा जैसा हो जाए तो उसमें आप सिल्क की चादर को कस के झाड़ें, आपको चरचराहट की आवाज़ सुनाई देगी और उसमें चिंगारी सा दिखाई देगा, ठीक है, वही आवेश है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की। हम इसको लिख सकते हैं, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की, ठीक है। आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की और इन्होंने ही कहा कि आवेश दो तरह के होते हैं। कौन कौन हम लोग देखेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं। प्रथम धनावेश, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। द्वितीय ऋणावेश, इसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब धनावेश की पहचान कैसे होगी, ऋणावेश की पहचान कैसे होगी, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जब ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास की छड़ को सिल्क थ्रेड के साथ मीन्स सिल्क या सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है तो जो ग्लास रॉड पे जो आवेश डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं धनावेश, ठीक है। तो जब शीशे की छड़, इसको कहते हैं ग्लास रॉड को सिल्क
रेशम के धागे सिल्क थ्रेड के साथ रगड़ा जाता है तो शीशे की छड़ पर मीन्स ग्लास रॉड पे धनावेश पॉजिटिव चार्ज धनावेश उत्पन्न होता है ठीक है जी, उत्पन्न होता है मीन्स जब शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ या रेशम के धागे के साथ रब किया जाता है तो चार्ज दोनों पे डेवलप होगा, आवेश दोनों पे उत्पन्न होगा, ग्लास रॉड पर भी और साथ में रेशम के धागे पर भी। तो जो ग्लास रॉड पे जो आवेश जो उत्पन्न हुआ उसको हम लोग कहेंगे धनावेश, ठीक है। उसी तरह से देखिए जब एवोनाइट रॉड को या इसी को लिख सकते हैं एवोनाइट की छड़ को फर या इसी को कहते हैं ऊनी कपड़ा, ठीक है ना, ऊनी कपड़ा को ही फर कहा जाता है मीन्स के साथ रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। या हम कहें कि एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने देखा धनावेश ऋणावेश, तो उससे आगे बढ़े उससे पहले अब हम एसआई मात्रक पे चलते हैं, ठीक है, कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बच्चे हम लोग नीचे क्लासेज में मीन्स क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है I इक्वल टू QIT। यहाँ विद्युत धारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, समय भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हम चार्ज को इन दोनों के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं IT। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चार्ज का मात्रक होगा एम्पियर सेकेंड और इसी को हम लोग कहते हैं कूलॉम भी, इसी को एम्पियर सेकेंड को ही कूलॉम कहा जाता है। ये कूलॉम साइंटिस्ट के नाम पे है, इसको लिखा जाता है कूलॉम, ठीक है। चलिए इसी तरह से यदि सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक होता है ESU और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, या इसको हम लोग स्टैट कूलॉम भी कहते हैं, इसको हम लोग स्टैट कूलॉम भी कहते हैं।
और 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹। एक्चुअली ये होता है 2.98 समथिंग। तो इतना ESU, ठीक है। 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, यानी कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अब 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। देखिए, 1 कूलम को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने देखा है Q इक्वल टू IT। यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर हो, T इक्वल टू 1 सेकेंड हो, तब 1 इंटू 1, यानी कि ये आ जाएगा 1 कूलम, ठीक है। इसी को हम कहेंगे 1 कूलम। तो यानी कि जब किसी चालक से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है, तो उस धारावाही चालक के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। अब एक क्रॉस सेक्शन क्या रहा तो मैं बताऊंगा। प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज फ्लो किया, प्रवाहित हुआ, ऐसा कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन देखिए, ए मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसको थीन से थीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेज में बांटा जा सकता है, और प्रत्येक एक पीस एक क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। प्रत्येक एक पीस एक क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। प्रत्येक एक पीस एक क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। और इसका यह जो एरिया है, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्व काट का क्षेत्रफल। इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्व काट का क्षेत्रफल। तो एक जो क्रॉस सेक्शन है वो कहा जाएगा एक ऊर्ध्व काट, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन को एक ऊर्ध्व काट, ठीक है। तो अब इसी को देखिए, हम 1 कूलम के डिफिनेशन में क्या लिखेंगे। यदि हमको 1 कूलम का डिफिनेशन लिखना हो तो, यदि किसी धारावाही चालक से 1 एम्पियर, या इसको इधर लिख देता है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती हो तो प्रवाहित होती हो तो उस चालक के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन यानी कि प्रत्येक ऊर्ध्व काट से
प्रत्येक ऊर्ध्व काट से 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ, आवेश प्रवाहित हुआ ऐसा कहा जाएगा। आवेश मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रवाहित हुआ ऐसा कहा जाता है या कहा जाएगा, कहा जाता है। मतलब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए जब प्रवाहित हुआ तो उस चालक के प्रत्येक ऊर्ध्व काट से 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, यदि आवेश प्रवाहित हुआ तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना होगा। तो हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जब 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया। देखते हैं, हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि जब 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हुआ। तो देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, तो इसलिए 1 कूलम का आवेश 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁹ बाई 1.6। यदि आप इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ 10 लिखना होगा। ठीक है, और इस तरह से देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18 बाई 16। आप 100/16 को सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब 1 कूलम का आवेश किसी कंडक्टर के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से यानी कि ऊर्ध्व काट से पास किया तो इसके प्रत्येक ऊर्ध्व काट से इतना इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड पास हुआ। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि वायर जो है, जैसे सिंपल सा जो पंखे में काम करने वाला, आपके घर में जो पंखे में यूज होने वाला वायर है, हम उसको एसी एयर कंडीशनर से कनेक्ट कर देते हैं। परिणाम क्या होगा? हमारा वो वायर जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। या पंखे में जो पंखे को कनेक्ट करने वाला जो वायर है, उससे किसी भी हैवी मशीन को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो होगा क्या कि वो वायर जो है सो जल जाएगा। अब सोचिए वायर क्यों जला, हम बात इस पर करते हैं। देखिए, आप देखे होंगे जो पंखे का जो करंट लेने की सिंपल जो घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, वो 2 एम्पियर 4 एम्पियर करंट पे चलता है। उसमें जो वायर यूज होता है वो काफ़ी थिन होता है, काफ़ी पतला होता है। उसको इस तरह से बनाया गया है, यदि 1 एम्पियर जा रहा है तो प्रत्येक सेकंड उतना जा रहा है। यदि 2 एम्पियर जा रहा है तो प्रत्येक सेकंड 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। यदि 4 एम्पियर जा रहा है तो 4 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड पास कर रहा है। अब देखिए, पंखे जो है वो 2 एम्पियर 4 एम्पियर मैक्सिमम करंट लेता है, तो उस वायर को इस अनुसार बनाया गया है कि इतना इलेक्ट्रॉन उससे पास हो सके प्रत्येक सेकंड। अब देखिए, जैसे ही आप उसको एसी से जोड़ दिए, एयर कंडीशनर से जोड़ दिए, वो
जो है 16 एम्पियर से लेकर के 32 एम्पियर तक का करंट लेता है। मीन्स जहां पहले उस वायर से इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, अब अचानक उससे 16 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से इतना इलेक्ट्रॉन से 32 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करने लगा। जो वायर इतना इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए प्रत्येक सेकंड बना था, उससे अब इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो इसको आप इस रूप में लीजिए, कोई गली है, उससे 1 या 2 बाइक जा सकती है आसानी से। आप उसमें एक साथ 10 बाइक चला दो, क्या होगा? सारी बाइक टकराएंगे। ठीक उसी तरह से ये वायर जो थिन था वो बना था इतना या इतना इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इसमें आसानी से मूव कर रहा था। जब इस पे जैसे ही सीधे 8 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो सारा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करने लगा। और जब सारा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेगा तो क्या होगा? कॉलिजन होगा तो हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने से क्या हुआ कि जो दो वायर जो है, दोनों वायर का ऊपर का इंसुलेटिंग मटेरियल, ऊपर का जो अचालक पदार्थ है वो गल गया, और गलने के बाद दोनों वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। और जब दोनों वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है? एक ह्यूज अमाउंट में, एक बड़े परिमाण में साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, फिर हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा निकलता है। ठीक है, और इसी को तो हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और इसी को तो हम लोग कहते हैं वायर जल जाता है। ठीक है, और तब जब जल जाएगा, जब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा उष्मा ऊर्जा, तो क्या होगा? वायर जल जाएगा, और इसी को कहते हैं वायर का जलना। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, मीन्स इसीलिए हम पतले वायर को एसी या किसी हैवी मशीन में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है प्रत्येक मशीन के अनुसार। आप देखिएगा उस मशीन पे लिखा रहता है 2 किलोवाट, पंखे पे उसी तरह 4 किलोवाट कुछ लिखा रहता है, उसी तरह से पंखे पे समथिंग वाट, ठीक है, 60 वाट, 70 वाट एसी का फैन आता है। ठीक है, तो वो उसी अनुसार करंट लेता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। द्वितीय, आवेश जो है वो ट्रांसफरेबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। देखिए 2 वर्ड हैं, एक ट्रांसफर और दूसरा कंटिन्यूअस फ्लो। जैसे ही आवेश का कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, लगातार प्रवाह हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो को ही प्रवाह कहते हैं, तो जैसे ही उसका प्रवाह होना शुरू हो गया तो वो विद्युत धारा हो गया। लेकिन जब तक ट्रांसफर होना, मीन्स जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आप आईने के सामने अपने कंघी से बाल झाड़ते होगे। कई बार ऐसा होता क्या है कि आप जैसे ही कंघी को बाल के पास लाए, सारा बाल खड़ा हो गया। कारण आपका बाल जो है ये रगर से आवेशित हो चुका है और उसके उल्टा आवेश इस पे है। जैसे ही एक कॉम्ब इसके पास आता है, सारा बाल खड़ा हो जाता है। तो आप कीजिए क्या कि जिस बाल झाड़ते समय जब ये स्थिति आ जाए कि सारा बाल खड़ा होने लग गया, आप क्या करें, इसे दीवार से सटा दो। तो जब आप इसे दीवार से सटा देते हैं, उसके बाद फिर इसको लाइए, अब बाल खड़ा नहीं होगा। कारण कि इसका जो आवेश था वो दीवार में चला गया, दीवार के थ्रू अर्थ में चला गया। ठीक है, तो चार्ज जो है
एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि आवेश जो है वो स्थानांतरित हो सकता है। आवेश स्थानांतरित हो सकता है या होता है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या होता है, दोनों चलेगा। इसी तरह से अब देखिए, आवेश जो है, जहां भी आवेश की चर्चा आएगी वहां इलेक्ट्रॉन की चर्चा आएगी। इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, यानी कि आवेश की भी चर्चा जहां आएगी वहां निश्चित तौर पे द्रव्यमान होगा। ठीक है, यानी कि एक द्रव्यमान युक्त बॉडी या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ को ही आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान युक्त पदार्थ या वस्तु ही आवेशित हो सकता है, हो सकता है मीन्स जिसका द्रव्यमान नहीं होगा उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फोटोन, फोटोन का आपने नाम सुना है। प्रकाश जो है, लाइट फोटोन से ही बना होता है। तो फोटोन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी है, बट उसका द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो फोटोन, ठीक है, एवं एंटी न्यूट्रिनो, ये दो द्रव्यमानहीन कण हैं, इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है, इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, मीन्स मास के लिए, आवेश के लिए द्रव्यमान चाहिए, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के भी रह सकता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को द्रव्यमान युक्त करने के लिए आवेश की जरूरत नहीं होती है। आवेश की जरूरत नहीं होती है, यानी कि द्रव्यमान बिना आवेश का रह सकता है, यानी कि द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। हो सकता है। इसके बाद बच्चों इसके और भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।